संजय, तेरा तो फर्नीचर का काम था, फिर तुम ये मैट्रिमोनी में कैसे आया? फर्नीचर का काम था और है भी 35 साल से। मैट्रिमोनियल में काम एक संजोग है, समझ लीजिए। हाँ। तो संजोग ऐसे है 2019 में, जैसे हमारा एक एक लड़का एक लड़की है, लड़के की शादी 2017 में हो गई। 2019 में लड़की की शादी के लिए बात चल रही थी, तो फिर वो कमल जी भाईती के लड़के से हुई, ठीक है, हो गई। तो 2020 में कोरोना पीरियड था, शादी हो गया, ठीक है, जैसे हुआ। तो 2021 में हमने जब अपना सारी लड़की का फोटोग्राफ्स और वीडियो फेसबुक या सब डाले, तो काफ़ी लोग कांटेक्ट करना शुरू किए, भाई संजय हम लोग के लायक कोई अच्छा रिश्ता हो तो बता, ये बताओ। तो हम भी शौक ही शौक में चालू कर दिए। 2021 जनवरी महीने की बात बता रहे हैं। तो जब चालू किए तो शुरू में आप विश्वास नहीं करिएगा, 200 300 400 बायोडाटा आना शुरू हो गए हमारे पास फेसबुक से, और काफी रिश्ते हो गए, हमको पता ही नहीं लगा, कहीं से इंदौर से तो कहीं से आसाम से तो इधर उधर कहीं से आने, ठीक है। तो इस बीच में कलकत्ता के भी अपने माहेश्वरी समाज के भी कुछ लोग थे, उनके भी 5-6 रिश्ते हो गए। तो रिश्ते हुए तो नेचुरली हम को वो लोग बोले कि भाई संजय तुम सोशल वर्क वगैरह काफी करता है, एनजीओ वगैरह से जुड़ा हुआ है, तो कभी भी कोई जरूरत पड़े तो हमको बोलना। तो हमारा एक बीटर अनुभव होता है ना, कड़ा अनुभव, वो हुआ बीकानेरी माहेश्वरी से। हमने जैसे बोला है कि भाई ठीक है, आप तो शादी में 50 लाख 1 करोड़ लगाए हैं आपकी लड़की की शादी में, आप हमारे एनजीओ के लिए 5-7 हजार 10 हजार दे दो है। तो बोलते हैं क्या यार संजय, फालतू का खर्चे का स्कीम तुम लगा दी है। अरे भाई आपने 1 करोड़ खर्चा किया, हम 10 हजार एनजीओ को दान करने के लिए बोले, उसमें खर्चा हो गया। तो मन फट गया मेरा, हम आउट हो गए, घर में भी अशांति होने लगी। मदर है, वाइफ है, बोले रात को 2-2 अढ़ाई बजे तक बैठ के तो वही सब क्या कहानी बनाता है। हमारा एक जुनून होता है ना, शौक, वो शौक हो गया। उसके बाद एक चेन्नई से अपने मैसूरी कम्युनिटी के मुद्रा जी है, वो फोन किए, बोले संजय जी है ना, वो हमारे लड़के का संबंध है, तो उसमें आप थोड़ा देखिए। तो मैं नहीं, हम तो ये सब झमेला में पड़ते नहीं है, छोड़ दिए। बोले नहीं नहीं नहीं, आप एक काम करिए, आप बैंक अकाउंट नंबर दीजिए। तो हमको बैंक अकाउंट नंबर दिए, देने के संग संग 2-2.5 घंटा बाद देखते हमारे अकाउंट में 10 हजार रुपया आया हुआ था। तो हम बोला मुद्रा जी किस लिए हमारे अकाउंट में डाले रुपया? तो बोला आप मेरे लड़के का संबंध कराइए, हम आपको 50 हजार रुपये देंगे। बस तब हमको अपनी कीमत समझ में आ गई कि हमारे बात करने की कीमत अगर 10 हजार और समझ कराने की कीमत 50 हजार, तो हम प्रोफेशनल क्यों नहीं बन जाए। तो हमारे दिमाग में अनुपम मित्तल जो शादी.com वाला, वही रात में सपने में घूमने लग गया कि वो उसी लेवल से उठा था, फट से वही बायोडाटा करते करते। उसके बाद हमने अपने चार्जेस रख दिए, भाई 5 हजार बात करने के, 10 हजार 7 हजार, जैसे धीरे धीरे लोग देना शुरू कर दिया। और आज के दिन विदिन 4.5 साल हो गए, 700 से ऊपर लोगों ने 5 हजार 7 हजार 11 हजार 21 हजार तक दिए मेरे को। और हमने कम से कम समझ लीजिए 4.5 साल में 32 से ऊपर रिश्ते कराए हैं। और अभी ईश्वर की कृपा से, जैसे सिंगानिया जी वगैरह है, श्री कुमार जी बांगड़ है, या विनय जी, ये सब जो लोगों से जुड़े हैं, हमारे पास समझ लीजिए 1 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक के रिश्ते आने लग गए। 1 से 50 करोड़, और नीचे जो आते हैं वो समझ लीजिए 150 से 200, 1 करोड़ के नीचे वाले रिश्ते 150 से 200 करोड़ रिश्ते आ रहे हैं अभी। और आज ही जैसे प्रोग्राम, 2 दिन का प्रोग्राम के लिए कम से कम आसाम से दिल्ली से 7 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, बाकायदा अकाउंट में पैसा डाला। तो हम एकदम प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं। आज एक बात है, कुछ लोग बोलते नहीं अपने समाज की कि ये सब चीजों में पैसा नहीं लेना चाहिए। मैं लिए सुनिए, पैसा किससे नहीं लेना चाहिए? जो कमजोर है उससे हम पैसा नहीं मांगते हैं। हमने ऐसे ऐसे लोगों की शादी कराई है जिनका शादी का बजट 15-20-25 लाख था। हमने बोले कि भाई एक काम करो, आपको कुछ नहीं देना, आप सिर्फ बैंक में मेरा 101 रुपया डाल दिया, आपकी लड़की की शादी हो जाएगी। तो हमने ऐसा काम भी किया, ऐसा नहीं कि सबसे लूट लूट के पैसे। अब जो 5-7-10 करोड़ लगा रहा है, उससे अगर पैसा ले रहे तो क्या बुराई कर रहे हैं। आज हमारी जैसे राष्ट्रीय मारवाड़ी सम्मेलन संस्था बना रखे, साल में 5 लाख रुपया उसमें हम लोग खर्चा करते हैं। उसमें 500 साड़ी, 500 कंबल ब्लैंकेट्स, और 12 लड़कियों को हम खुद 25-25 हजार रुपये की मदद करते हैं। अब इतने मेरी सर्किल काफ़ी बड़ी है, ईश्वर की दया से आज 300 से 350 कॉर्पोरेट कनेक्शंस है। बट इस लेवल तक पहुंचने में जिस आदमी ने मेरा साथ दिया, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे वो आदमी कौन है, वो शख्स कौन है? उन्होंने मेरे को भाई की तरह दर्जा माना, भाई की तरह माना। वो हमारे बड़े भाई के सिंगानिया जी, जिन्होंने कम से कम 100 से 150 लोगों तक पहुंचाया। उसके बाद देखिए फिर मल्टीप्लाई अपने आप होता है, आप 100 तक पहुंचा दिए तो हम 200, 200 से 300, 300 तक 500। मैट्रिमोनियल के बिजनेस में अगर मैं थोड़ा बहुत भी सफल हो रहा हूँ, ओनली ड्यू टू मेरे बड़े भाई के सिंगानिया जी के कारण। इनके कॉन्टेक्ट अगर नहीं आते तो अपर क्लास के रिश्ते मेरे पास कभी जिंदगी में नहीं आते। ये
अब इनका एहसान कैसे चुका पाऊंगा नहीं चुका पाऊंगा मालूम नहीं। मैं चाहूंगा दो शब्द ये भी मेरे लिए बोले बस। बोलिए। देखिए, डागा जी से हमारा परिचय है और हम तो सोचते हैं कभी भी किसी का भी भला हो जाए, ऑलवेज लाइफ में कभी किसी का बुरा किए नहीं, करने की सोचते नहीं है। विजय जी गुजरवासिया इंडस्ट्रिस्ट है और इनका हेल्थ वगैरह उतना अच्छा नहीं है, फिर भी हमारे बोलने पे रिक्वेस्ट पे आए हैं तो चाहूंगा दो शब्द ये भी कहें। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स में अटेंड कर चुके हैं, काफी साल का रिलेशन है इनसे, तो दो शब्द विजय जी गुजरवासिया से। भाई जब से मैं डांगा जी को जानता हूँ, ये एक्चुअली काफ़ी प्रोग्राम में मैं इनके अटेंड भी किया हूँ और इनका प्रोग्राम भी मैंने देखा हूँ। उनको जो फुलफिल है वो फुलफिल करते हैं काम को। देखिए, ये जो मैरिज जो है हम लोग का, जो मारवाड़ी लोग मैसूरी लोग, हम लोगों के क्या है, अभी भी वही सिस्टम की अरेंज्ड मैरिज, दो तरह का मैरिज जो होता है, बहुत सारा वेबसाइट भी चलता है मैरिज का आजकल, लेकिन अरेंज मैरिज में ही लोगों का विश्वास ज़्यादा है और उसकी लॉन्जिविटी ज़्यादा है। और ये जो संजय जी ने प्रोग्राम किया है, ये बीच बीच में करते रहते हैं, ये काबिल तारीफ है। और हम चाहते हैं कि समाज के लोग, चाहे मैसूरी समाज के हो या दूसरे अपने मारवाड़ी समाज के, वो लोग ज़्यादा ये जब आयोजन करते हैं उसका लाभ उठाएं और उसमें एक दूसरे को, चाहे लड़के वाला हो या लड़के वाला, दोनों को फायदा है, कि विश्वास जो है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बेटर है। थैंक यू। शम्पा घोष एडवोकेट हाईकोर्ट। আর আমি খুব বেশি আমার দিন পরিচয় হলো না, প্রেস ক্লাবে আমার পরিচয় হচ্ছিল, ঠিক আছে, তারপরে আমাকে ভাইয়ের মতন মানতে আরাম করলো, আমি আর দিদি হয়ে গেল। তো আজকে যে ছোট মিটিং ইভেন্ট করেছি এনাকে ডেকেছি, চাইবো ইনি দু শব্দ বলুন, ইনি কি বলতে চান, ইনার কথা শুনেনি আমরা। দাদা ঠিকই বলেছেন যে প্রেস ক্লাবে ওমেন্স এম্পাওয়ারমেন্টের দিনে বা ওমেন্স ডেতে দাদার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। হয়তো আজকের দিনটাতে তোমাদের কাছে আমি এই কিছু বক্তব্য রাখতে পারবো, যেতে দাদা ম্যাট্রিমনি যে এই ব্যাপারটা নিয়ে বলছেন। ম্যাট্রিমনিতে তো আমরা জানি যে বিবাহ একটা বন্ধন, এই বিবাহ সূত্রেই আমরা পরম্পরাতে আমরা আমাদের যে বিবাহ যে যোগসূত্র যেটা বলে, সেই যোগসূত্রেরই দাদার একটা বিজ্ঞাপন চলে। সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে দাদার এই বিজ্ঞাপনটা দিনের পর দিন যাতে অ্যারাইজ ইওর ভয়েসের মতন অ্যারাইজই করে যাবে। কেননা দাদার যে সংগঠন বা দাদার যে তড়িৎকর্মা, যেইভাবে আমরা এত সুন্দর একটা স্প্রিং ক্লাবে এই ধরনের উনি সান্ধ্য একটা আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের ইনভাইট করেছেন, সেখানে ম্যাট্রিমনি মানে বিবাহ বন্ধনে সেখানে বিভিন্ন রকম ম্যাট্রিমনি আছে, আমরা জানি ভারত ম্যাট্রিমনি, বেঙ্গলি ম্যাট্রিমনি। সেক্ষেত্রে দাদার যে ম্যাট্রিমনিটা আমি মনে করছি এদেরকে হয়তো ছাড়িয়ে চলে যাবে, কেননা কোঅপারেশন বা মানুষের সঙ্গে যেই ধরনের কথাবার্তা উনি বলেন এবং সেক্ষেত্রে দাদার যে একটা আন্তরিকতা আছে, সেক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের একটা অ্যাপ চাই দাদা তৈরি করবেন, সেখানে যাতে আগামী দিনে এই ধরনের বিবাহ বন্ধন সূত্রগুলোতে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। প্রথমত আমি আমার নিজের পরিচয়টা একটা দিই। আমি শিব মাইতি, আমি ফার্নিচারের বিজনেসের সঙ্গে ডিল করি, ফার্নিচার প্রোডাকশন ডিল করি আমি। তো জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ তিনটে কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারে না, খুব উপরওয়ালার হাতে আছে। কিন্তু এর মধ্যে বিবাহ কিন্তু আমরা ঠিক জায়গায় আমাদের হতে পারে যদি একজন ভালো মিডিয়েটর পাই, যে দুপক্ষকে ভালো করে চেনে। সঞ্জয় দাদাজি হচ্ছেন এরকম একজন লোক, ব্যক্তিত্ব একজন, যিনি এই সমাজে খুবই চলাফেরা করেন এবং খুব অনেক লোককে চেনেন। খালি বিজনেস নয়, বিভিন্ন ধরনের বিজনেসের সঙ্গে যারা যুক্ত আছে তাদের সঙ্গে, টেক্সটাইল বলুন, ফার্নিচার বলুন, সব বিজনেসম্যানের সঙ্গে ওনার যোগাযোগ আছে। এবং যারা সোশ্যাল ওয়ার্কার্স তাদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। কি হয়, একজন ছেলে একটা ভালো মেয়ে পাওয়া আর একজন ভালো মেয়ের একটা ভালো ছেলে পাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবাহের জন্য, যেটা সঞ্জয় দাদাজি খুব ভালোভাবে করছেন আজকের দিনে। আর এখন একটা জিনিস দেখা গেছে যে বিভিন্ন ধরনের বিবাহ বিচ্ছেদ খুব হচ্ছে। তার কারণ কি হচ্ছে জানেন? ভালো ঠিক জিনিসটা ঠিক জায়গায় আসছে না বলে। আজকে ঠিক জিনিস যদি ঠিক জায়গায় থাকতো তাহলে কোনো অসুবিধা হতো না। সেই ধরনের কাজ সঞ্জয়জি খুব ভালোভাবে করছেন। ওনার সঙ্গে আপনারা সবাই যোগাযোগ করুন, আপনার ভালো কাজ খুব ভালোভাবে উনি করে দেবেন আপনাদের জন্য। बैठे हैं और आज मैसूरी समाज है, मालूम नहीं कहाँ जा रहा है, जहाँ आज से 10 साल बाद में आप सोच लीजिए 45% लड़कियां
कुंवारी ही रहेगी। कारण कि आजकल है ही नहीं किसी का 32-32, 35-35 साल की लड़कियां होती हैं, उनको शादी करने का मन नहीं है, बोले हमको तो नौकरी करनी है। अरे नौकरी जीवन भी तो है कुछ। आज यदि समाज ही नहीं बढ़ेगा तो ये जो अपने बड़े बड़े जो बना रखे हैं महेश्वरी भवन और भी कई जैसे कई चीजें बना रखी हैं, तो उसमें कौन जाएगा, समाज ही नहीं बढ़ेगा तो। मैं उषा लड्ढा हूँ, सुमित्रा भाई काबरा के साथ मैं 10-12 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं डिवोर्सी फाइल ही संभालती हूँ। हम लोग 14 लेडीज साथ में काम करते हैं। हम लोगों के सबके अपने डिवीजन है। तो जैसे मैं स्पेशल कैटेगरी फाइल संभालती हूँ, 2 जने वो अग्रवाल की संभालते हैं और सब मिक्स एंड मैच संभालते हैं। लेकिन जो भी अभी संबंध होने बहुत मुश्किल हो गए हैं और डिवोर्सी के तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है कि उनके लड़कियों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। दे वांट एवरीथिंग, सातों सुख उनको चाहिए। इवन उनके पास खुद के पास कुछ भी नहीं है, बट उनको बोलते हैं कि हमको हमारी लड़की को आप महीना दीजिए, 15,000 रुपया उसका हाथ खर्चा दीजिए। मेरी लड़की आपके घर में 3 टाइम काम नहीं करेगी और वो मतलब अपने भी जॉब करेगी और आप उसको घर खर्च उसको पॉकेट मनी भी दीजिए। ऐसी हालत है, ऐसी हालत में मैं कुछ भी नहीं करूंगी के लिए तैयार नहीं है और कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। सबको एवरीथिंग मतलब सब कुछ चाहिए उनको। तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मतलब मैच मेकिंग वेरी डिफिकल्ट हो। मैं मैरिज ब्यूरो से 10 साल से काम कर रही हूँ। फिर भी ये डिवोर्सी का काम जो हो रहा है, ये जो मेरे सुमित्रा जी बोले हैं वही सब बात है। इसको बंद करने के लिए, इसको समाज को संभालने के लिए सबकी साथ जरूरी है। उसका साथ कोई देगा तो ये काम होगा, नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। इन लोग को बुलाया है, लेकिन हम लोग सुमित्रा काबरा जी के अंडर में ही काम करते हैं और हम यही सोचते हैं कि विवाह एक प्रेम की धागा है। अभी के ज़माने में विवाह को अगर प्रेम से बांधे तो वो धागा लंबा तक निभता है। इसके लिए क्या चाहिए, अपने को थोड़ा सा सहन करना पड़ता है। लड़कियां अगर सहन करें तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। ये हमने सुमित्रा काबरा जी के अंडर में काम करके सीखा है। उन्हीं के द्वारा शादियां तो होती है, लेकिन असुविधाएं तो बहुत आती है उन लोगों को। शादियों में लड़के लड़की आजकल राजी नहीं होते हैं, कोई कुछ, तो बहुत जल्दी डिवोर्स भी हो रहे हैं। शादी अगर हो भी जाती है तो बहुत जल्दी डिवोर्स भी हो जाते हैं। तो मेरा बोलना यही है कि लड़का और लड़की की एक शादी की एज होती है और उस एज में अगर शादी कर दी जाए तो वो रिश्ते निभते भी है। आज एज इतना डिफरेंस होने लग गया है कि इतने बड़ी लड़कियां हो जाती है और लड़के मिलते नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, लड़कियां पैकेज देखती है कि लड़के का पैकेज क्या है, लड़का सेपरेट रहता है ना। तो ये सब तो परिवार सारा खत्म करने का चीज हो गया है ना। इसी कारण से मिनटों में डाइवोर्स होते हैं, विचार नहीं मिलते हैं। मैंने तो ये केस देखा है कि शादी का हफ्ता 15 दिन हुआ है, डाइवोर्स हो गया। लड़की बोलती है कि मेरे मतलब ये केस सामने रिसेंट हुआ है मेरे ही एरिया में। लड़की बोल रही है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा एक ही बोलना है कि अगर जब लड़की को लड़का समझ में नहीं आता है तो पहला मीटिंग होता है, तो 2 मीटिंग 3 मीटिंग होती है, उसी समय ना कर देना कि हमको लड़की समझ में नहीं आती है। लड़के का फ्यूचर भी खराब होता है। आज के समाज में ये सोचते हैं कि खाली लड़कियों का फ्यूचर खराब हो रहा है। मेरी जानकारी के हिसाब से लड़कियों का फ्यूचर लड़कों का ज्यादा खराब हो रहा है आजकल लड़कियों के चलते। मैट्रोमोनी में सबसे बड़ी बात है कि मतलब लड़के और लड़कियां दोनों का बायोडाटा है जो निकाल कर एक दूसरे को दिखाते हैं और उनसे मिलते हैं, उसके बाद में संबंध करते हैं। लेकिन हमारा यह कहना है कि ये समस्या आई कहाँ से है, सबसे पहली बात है। क्योंकि यदि अपने पहले के हिसाब से यदि शादियां करा देते हैं बच्चों की, आजकल जो इतनी बड़ी एज के लड़के लड़कियां हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बड़े होने में कारण क्या है कि सब आज लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ाई बहुत करते हैं, तो वे दोनों यही चाहते हैं कि हमारा कैरियर बने, कैरियर के बाद में हम लोग शादी करेंगे। और कैरियर में आजकल अभी इन दिनों में देखा जाता है लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख रही हैं और लड़कियां अपने से ऊंचा संबंध खोजती हैं, क्योंकि वे सोचती हैं कि हम किसी से दब के क्यों रहे हैं। इसलिए वे लोग मतलब
संबंध खोजने में यही दिक्कत आती है। और लड़के भी बोलते हैं कि हम किसी से कम नहीं, तो दोनों आपस में शादियां तो कर लेते हैं फिर एक जगह काम करते करते, लेकिन उसमें फिर दरार पड़ती है धीरे 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 धीरे, और एक समय ऐसा आता है कि डाइवर्स हो जाते हैं। मेरा यह कहना है कि पहले जैसे शादियां होती थी, माँ बाप जो रिश्ते तय करते थे, घर बार भी देखते थे, और देखिए कमाई तो सब देखते हैं बच्चों के लिए, लेकिन इसमें यह है पहले वाली भी औरतें मतलब लड़कियां पढ़ती थी, उसके बाद में क्या शादी होने के बाद में ससुराल वाले उनको पढ़ाई करवाते थे, ससुराल में रहकर वे पढ़ती थी, तो उनका गृहस्थ जीवन बहुत सुखी पूर्वक चलता था। लेकिन अब ये सब बातें नहीं है, सब यही चाहते हैं कि हम अपना कैरियर बनाएं, कैरियर से ही आगे बढ़ सकते हैं। देखिए जी, मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है एड आइडियाज। संजय को मैं करीब 15 साल से जानता हूँ, मैट्रिमोनियल वगैरह का अच्छा काम कर रहा है, और कलकत्ता में करीब करीब 200-250 बड़े घरानों में इसका आना जाना है। तो आपसे अनुरोध है कि अगर किसी भी तरह का मैट्रिमोनियल का काम हो तो आप इससे जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।